राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण वैसे तो यहाँ की परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थानों की आदत बन गई है और कांग्रेस जो है वो इस प्रकार के कामों को संरक्षण देकर राजनीतिक लाभ लेने की पूरी कोशिश करती रहती है। बेरोजगारों से परीक्षा जरूर लेती है, नौकरी नहीं देती है, क्योंकि पेपर लीक हो जाता है तो परिणाम नहीं आते हैं और अपॉइंटमेंट टलता चला जाता है। कांग्रेस ने विगत 4 साल में यही काम किया है और चुनाव की साल में ये इसी अभ्यास के सहारे समय बिताना चाहते हैं। लेकिन 2 दिन पहले ये जो भूपेंद्र सारण नाम के पेपर लीक के मास्टरमाइंड समझे जा रहे हैं आरपीएससी पेपर लीक में, वो गिरफ्तार हुए हैं और चर्चा है कि उन्होंने अपनी शर्तों पर गिरफ्तारी दी है। चर्चा है कि पुलिस के कुछ लोगों ने अतिरिक्त सक्रियता दिखाकर उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन अब उनसे पूछताछ और जांच की दिशा उसके बाद तय होगी कि इस मास्टरमाइंड के पीछे किसका हाथ था, किसका आशीर्वाद था और इनका मास्टरमाइंड का सहयोगी ढाका कहां है, उसको कब गिरफ्तार किया जाएगा। और ये सब गिरफ्तारी से पहले सब कुछ सेट हो चुका है या फिर ये वास्तव में पुलिस की जो कार्यशैली है उसमें पारदर्शिता और ईमानदारी है। इन्हें गिरफ्तार होना, इनको गिरफ्तार करना अगर सेटिंग का खेल नहीं है तो वास्तविक अपराधी बाहर आएंगे। वैसे तो खुद गहलोत सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट ने भी कहा है कि सरकार छोटी मछलियों पर हाथ डाल रही है। इन बड़े मगरमच्छ जो इन मछलियों का पोषण कर रहे हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जबकि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद जो कहानी है उसका पटाक्षेप जरूर सामने आएगा और इस प्रदेश के बेरोजगारों के साथ खेला जा रहा खेल जरूर समाप्त होगा। इस कार्यकाल में अशोक गहलोत ने और कुछ किया या नहीं किया, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं और बेरोजगारों के साथ बहुत भयानक धोखा किया है। हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। अब तक 16 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और गहलोत जी जिस प्रकार के उस पर बयान दे रहे हैं और जिस प्रकार से प्रदेश की अपनी नाकाम कानून व्यवस्था के लिए केंद्र को दोषी बनाने की, केंद्र की तरफ दोष खिसकाने की जो अशोक गहलोत की कोशिश है वो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और इस समय तो राजस्थान में हर बात पर गहलोत साहब जो है वो जाते हुए बीतते हुए समय के साथ केंद्र को लपेटना चाहते हैं। केंद्र की योजनाओं को अपनी योजनाएं बताकर श्रेय लेने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से केवल घोषणाएं करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट है, इस बात से इनकार नहीं है। प्रतिदिन होने वाली आपराधिक घटनाएं जिनमें 7 हत्याओं का औसत बैठ रहा है, जिसमें 16 से अधिक 27 से अधिक बलात्कार प्रतिदिन का औसत बैठ रहा है, ये सारा का सारा जो कानून व्यवस्था को चौपट बताने वाला काम है वो चल रहा है। और गहलोत सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति में वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहती जिस अवसर के माध्यम से कानून के इकबाल की स्थापना हो, बल्कि वो काम करना चाहती है जिसके माध्यम से उसके वोट बैंक की सुरक्षा हो, उसका वोट बैंक खुश हो। और यही गणित रही, यही आचरण रहा तो आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता इस प्रकार के हर बात का जवाब सामूहिक रूप से, सजग रूप से इस देश का पढ़ा लिखा बेरोजगार लोग भी देगा, इस प्रदेश का जागरूक मतदाता भी देगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है, चौपट है, चौपट।